बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुश आमदीद। आज हम लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इनकी डेफिनेशंस को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। स्टार्ट करते हैं लोअर बाउंड की डेफिनेशन से। सपोज एस बी एन ऑर्डर्ड सेट एंड ई इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस। एस हमारे पास ऐसा सेट है जो कि ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर को हम प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। ऐसा रिलेशन लेस देन जो कि दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो, एक ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो उस सेट को हम कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। तो एस हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट है और ई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इस ऑर्डर्ड सेट एस का। ई इज अ सबसेट ऑफ एस एंड ई इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट और फाई। इफ़ देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू एस, अगर हमारे पास इस सेट एस में से एक ऐसा एलिमेंट अल्फा मिल जाए सच दैट अल्फा इज लेस और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, कि अल्फ़ा उस सेट ई के तमाम एलिमेंट से छोटा हो या इस सेट ई के सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर हो। अल्फ़ा लेस और इक्वल टू एक्स हो और एक्स ई के मेंबर्स हैं, तो अल्फ़ा ई के तमाम मेंबर से छोटा हो या ई के सबसे छोटे मेंबर के इक्वल हो सकता है। देन अल्फ़ा इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड फॉर सेट ई। तब हम अल्फ़ा को बोलते हैं कि वो सेट ई की लोअर बाउंड है। एंड ई इज़ कॉल्ड बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ एस, और ई को हम फिर बोलते हैं कि ये सेट एस का बाउंडेड बिलो सबसेट है, यानी ऐसा सेट ई जिसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती हो उसे हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो सबसेट। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। एस इज़ इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन 15। एस हमारा एक ऑर्डर्ड सेट है ये, जिसके अंदर लेस देन ऑर्डर होल्ड करता है, हर दो एलिमेंट के दरमियान या लेस देन का ऑर्डर होल्ड करता है। और ई एक सबसेट ले लिया हमने 5 6 7 8 9 10, ये एस का हमारे पास एक सबसेट है। हमने क्या करना है, इस ई की लोअर बाउंड्स निकाल लें। तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन ऐसा एलिमेंट, ऐसा नंबर जो इस सेट ई के तमाम नंबर से छोटा हो या इसके सबसे छोटे नंबर के बराबर हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं लोअर बाउंड। ज़ीरो बिलोंग्स टू एस, ज़ीरो एस का एक ऐसा एलिमेंट है जो सच दैट ज़ीरो इज़ लेस दैन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, कि ज़ीरो इस सेट ई के तमाम एलिमेंट से छोटा है। 0 5 से छोटा है, 6 से 7 से 8 से 9 से और 10 से तमाम एलिमेंट से छोटा है। तो ये ज़ीरो पर कंडीशन होल्ड करते, तो ज़ीरो हमारे पास एक लोअर बाउंड होगी। नेक्स्ट इस सेट एस के एलिमेंट 1 को देखें तो 1 5 से छोटा है, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी। तो हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू एस सच दैट 1 इज़ लेस दैन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, कि 1 भी इस सेट ई के तमाम एलिमेंट से छोटा है, तो 1 भी लोअर बाउंड होगी। इसी तरह 2 भी इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा है, 2 भी लोअर बाउंड होगी। 3 भी लोअर बाउंड होगी, 4 भी लोअर बाउंड होगी। 5 को देखें तो 5 इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा है और इस सेट के तमाम छोटे एलिमेंट के बराबर है, तो 5 पे भी ये कंडीशन होल्ड करते हैं। 5 बिलोंग्स टू एस सच दैट 5 इज़ लेस और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, कि 5 इस सेट ई के तमाम एलिमेंट से छोटा है और इस सेट ई के सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर है, तो इस कंडीशन के ऊपर 5 भी पूरा होता है, तो 5 भी लोअर बाउंड होगी। अगर हम 6 को देखें, 6 एस का मेंबर है, 6 बिलोंग्स टू एस, लेकिन 6 इस सेट ई के तमाम एलिमेंट से छोटा नहीं है, इस 5 से बड़ा आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं 6 इज़ नॉट लेस और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, कि तमाम एलिमेंट से 6 छोटा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 5 ऐसा है कि 6 5 से बड़ा निकल आता है, तो 6 लोअर बाउंड नहीं होगी। इसी तरह 7 भी लोअर बाउंड नहीं होगी। 8 9 10 अप टू 15 तक कोई भी मेंबर और लोअर बाउंड नहीं होंगे। सो 0 1 2 3 4 5 आर लोअर बाउंड्स फॉर सेट ई। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसी एक सेट की लोअर बाउंड्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर हम इन लोअर बाउंड्स को सेट बना के लिख लें, 0 1 2 3 4 5 इज़ अ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स फॉर सेट ई, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड्स का सेट आ जाएगा। अगर हम लोअर बाउंड के इस सेट में देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे 5 है, ये इस लोअर बाउंड के सेट में सबसे बड़ी लोअर बाउंड है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। Since 5 is greatest in set of lower bounds, so 5 is greatest lower bound, इसे हम बोलेंगे greatest lower bound GLB, और हम इसे infimum भी बोलते हैं।
यानी कि सबसे पहले हमने निकाल ली लोअर बाउंड्स कौन कौन सी, उसका सेट बना लिया। उस सेट में जो सबसे बड़ी होगी उसे हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफिमम। ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट एस था और इसका एक फाइनाइट सबसेट ई था। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाए और इसका इनफाइनाइट ही सबसेट हो तो उस केस में हम लोअर बाउंड्स कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एस हमारे पास है सेट -1 से 5 ओपन इंटरवल, तो इसके दरमियान -1 से 5 तक जितने भी रैशनल इर्रेशनल नंबर सारे इसके अंदर मौजूद हैं। -1 नहीं है और 5 नहीं। ई इसका सबसेट ले लिया 0 से 3 क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास ई है 0 से 3 क्लोज्ड और एस है -1 से 5, -1 और 5 दोनों एक्सक्लूडेड। अब -1 और 0 के दरमियान जितने भी नंबर हैं, लेट से अगर हम -0.9 कह लें तो -0.9 इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा है। -0.9 इज लेस देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई, क्योंकि ई में हमारे पास हैं 0 से 3 तक मेंबर्स, तो -0.9 इन तमाम एलिमेंट से छोटा है, तो -0.9 इसकी लोअर बाउंड होगी। -0.8 को देख लें, वो भी इस सेट ई के तमाम एलिमेंट से छोटा है, तो -0.8 भी लोअर बाउंड होगी। इसी तरह अप टू सो ऑन चलते जाएँ, मूव करते जाएँ, -0.1 पे चले जाएँ, -0.1 वो भी इस तमाम एलिमेंट से छोटा है। एंड पे अगर हम 0 की बात करें, 0 इस सेट ई के तमाम एलिमेंट से छोटा है और इस सेट के सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर है, यानी 0 इज़ लेस और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई, तो 0 भी लोअर बाउंड होगी। यानी कि -1 से बड़े, क्योंकि -1 इस सेट S में शामिल नहीं है। हमने डेफिनेशन में कहा था अल्फ़ा बिलोंग्स टू S इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई। तो -1 चूँकि S में शामिल नहीं तो उसका हम लोअर बाउंड नहीं कहेंगे। तो -1 से बड़े और 0 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सारी के सारी इस सेट ई की लोअर बाउंड्स में आते हैं। देन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन -1 से बड़े एंड लेस और इक्वल टू 0 से छोटे, इनके लिए ये क्राइटेरिया होल्ड करता है। अल्फ़ा इज़ लेस और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यानी कि वो सारे के सारे लोअर बाउंड्स में आएंगे। तो -1 से 0 क्लोज्ड और -1 से ओपन, इस सेट ऑफ लोअर बाउंड्स फॉर ई, वो इस सेट आ जाएगा लोअर बाउंड्स का। अब इस सेट में सबसे बड़ी लोअर बाउंड कौन सी है, वो 0, तो 0 इज़ द ग्रेटेस्ट इन द सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, सो 0 इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफिमम। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, कि ऐसी लोअर बाउंड जिससे बड़ी कोई और लोअर बाउंड ना एग्जिस्ट करे, उसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफिमम, सपोज E is a non-empty subset of an ordered set S. E is a subset of S and E is not equal to 5. Suppose there exists alpha belongs to S such that, अगर हमारे पास alpha एक ऐसा नंबर S में exist करे such that alpha is lower bound of E, नंबर 1 पे वो alpha lower bound हो E का। If beta is greater than alpha, अगर कोई नंबर बीटा अल्फ़ा से ग्रेटर हो, बीटा इज़ नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ ई और बीटा लोअर बाउंड नहीं हो, यानी कि अल्फ़ा से बड़ी लोअर बाउंड ना हो, देन अल्फ़ा इज़ नोन एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, अगर कोई ऐसा नंबर बीटा एग्जिस्ट करे जो कि अल्फ़ा से बड़ा हो और बीटा इज़ नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ ई और बीटा लोअर बाउंड नहीं हो, देन अल्फ़ा इज़ नोन एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी अल्फ़ा हमारे पास ऐसी लोअर बाउंड हो जिससे बड़ी लोअर बाउंड कोई बीटा एग्जिस्ट ना करे, देन अल्फ़ा इज़ नोन एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इनफिमम ऑफ सेट ई और INF, यानी इनफिमम ऑफ सेट ई। तो हम अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इनफिमम ऑफ द सेट ई या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ई। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।